करौली का भी यही हाल है। भारी बारिश के बाद शहर में जगह जगह जल जमाव हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। शहर के गौशाला रोड राधेश्याम फार्म हाउस के पास भारी जल भराव की स्थिति देखी गई। पानी के भरने से लोगों को परेशानी हो रही है और इधर शिकायत के बावजूद प्रशासन इलाके से पानी निकालने की व्यवस्थाएं नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। करौली से देखिए तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। जलभराव होने की वजह से आवागमन में लोगों को दिक्कत हो रही है, लेकिन हैरानी की बात यह कि घुटनों तक पानी भरा होने के बावजूद प्रशासन सजग नहीं है और पानी निकासी की व्यवस्थाएं यहां पर नहीं की जा रही, ऐसा लोगों का आरोप है। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल करौली में अलर्ट जारी किया गया मौसम विभाग की तरफ से। मौसम विभाग के अनुसार करौली का पांचना बांध पूरी तरीके से फुल हो चुका है। अब ऐसे में बांध से पानी रिलीज करने की तैयारी की जा रही है, निकासी की जा रही है और इसका सीधा असर जो है बांध के आसपास रहने वाले लोगों को, रहवासी इलाकों में पड़ेगा और जो निचले इलाकों में लोग रह रहे हैं उनको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन प्रशासन के सजग न होने की वजह से जल भराव है, जिसके कारण मौसमी बीमारियां पनपने का खतरा भी यहां पर बना हुआ है और लोग प्रशासन से लगातार यही कह रहे हैं कि जो घुटनों तक पानी भरा हुआ है उसको निकालने के प्रयास यहां पर किए जाएं। देर रात हुई बारिश के बाद करौली के गौशाला मार्ग राधेश्याम फार्म हाउस के सामने सहित कई स्थानों पर जल भराव की स्थिति सामने आई है। इस समय हम करौली के गौशाला मार्ग पर खड़े हैं। यहाँ जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ से मात्र 50 मीटर की दूरी पर ही करौली के वर्तमान विधायक दर्शन सिंह का भी मकान है। ये उनके नाम की बोर्ड लगा हुआ है और मेरे पीछे यहाँ जिस जगह हम खड़े हैं आप देख सकते हैं ये शहर को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है। इस मार्ग पर जगह जगह जल भराव है और इस जल भराव के चलते ना सिर्फ राहगीरों को, पैदल चलने वालों को परेशानी होती है, साथ ही वाहन चालकों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज हरियाली तीज है। हरियाली तीज के चलते जो श्रद्धालु मदन मोहन मंदिर पहुंचेंगे उन्हें भी आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। इस समय हम जहां मौजूद हैं, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो इस पानी को एक बार दिखाएं। आप देखें ये पानी कितना है। यहाँ लगभग कई स्थानों पर आधे से 1.5 फीट तक जल भराव है, जिसके चलते परेशानी होती है। ये सामने जो मोटर बाइक चालक आ रहे हैं आप देख सकते हैं, उन्हें तेजी से आने की मजबूरी है। अगर बंद कर दिया तो मोटर बाइक बंद हो जाएगी। परेशानी इतनी आती है कि थोड़ी सी भी बारिश होने के बाद में ये प्रमुख रास्ता है शहर को जोड़ने के लिए, शहर भारतीय शहर को जोड़ने के लिए प्रमुख रास्ता है। अगर आधे घंटे भी तेज बारिश हो जाती है तो ये वाली कंडीशन हो जाती है कि घुटने घुटने पानी में निकलना पड़ता है। ये तो शायद पानी उतर गया, अगर 1 घंटे पहले आता ना तो शायद घुटने से भी ऊपर पानी था, तो कम से कम 3-3 फुट पानी भर जाता। ये वाली बात ये है कि सबसे बड़ी बात यह है कि एमएलए साहब के मकान का होने के बावजूद भी इस रास्ते की कोई सुनवाई नहीं की जा रही है कि इसको पानी कैसे निकाला जाए। ये स्थिति रहती है बारिश के मौसम में और रोज ना पानी भर जाता है इसमें और आने जाने जनता को परेशानी आती है। चलिए रुक करेंगे झालावाड़ का, जहां पर मानसून एक बार फिर से एक्टिव हो चुका है। झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी है। जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण अंचल में तेज बारिश का सामना लोगों को करना पड़ रहा। मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण अंचल में इस वक्त तेज बारिश हो रही है। झालावाड़ से बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर मानसून एक बार फिर से एक्टिव हो चुका है। भारी बारिश सुबह से ही देखने को मिल रही है। झमाझम बारिश होने की वजह से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आवागमन में परेशानी हो रही है। जनजीवन पर पूरी तरीके से बारिश का असर है। इधर बूंदी में भी तेज बारिश का दौर शुरू हो चुका है। शहर में लगातार बारिश के बाद कई जगह पर जलभराव की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। तो बूंदी में लोग इस वक्त परेशान हैं, बूंदी में क्योंकि लगातार बारिश का दौर जारी है, ऐसी जानकारी है। शहर में लगातार बारिश के बाद कई जगह जलभराव की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जो हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कैसे जलभराव से लोग परेशान हैं। आज से ही रिमझिम बारिश का दौर शुरू हो गया। रिमझिम बारिश ने मौसम में हल्की ठंड को घुलाने के साथ ही उमस भरी गर्मी से राहत दी है। मेरे पीछे जो पानी भरा हुआ है उसमें जो रिमझिम बारिश की बूंदें हैं वो किस प्रकार गिर रही है और ये बूंदें बारिश के एहसास करा रही है। रिमझिम बारिश का दौर बूंदी में शुरू हुआ है। बूंदी ज़िले की अगर बात करें तो बूंदी ज़िले में अब तक 24 घंटों में 109 mm बारिश का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है और सबसे ज़्यादा बूंदी ज़िले में इन 24 घंटों में नैनवा में 35 mm बारिश दर्ज हुई है। बूंदी में लगातार हुई बारिश के चलते बांध लबालब है, जिससे किसानों
के लिए यह बारिश वरदान साबित होगी। रिमझिम आज से हो रही बारिश ने धान की फसलों के लिए भी लाभ पहुंचाया है, यानी कि कहा जा सकता है कि उमस भरी गर्मी से राहत देने के साथ साथ रिमझिम बारिश ने धान के पैदावार करने वाले किसानों के लिए भी लाभ पहुंचाया है। सहयोगी रवि के साथ न्यूज़ 18 के लिए बूंदी से भवानी सिंह। से आज एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में जयपुर के मदाऊ स्थित संस्कृत विश्वविद्यालय में पौधारोपण किया जाएगा। एक दिन में 1 लाख पौधे लगाने के अभियान का आगाज किया गया है और इस दौरान विश्वविद्यालय परिसर में सभा आयोजित कर लोगों को पौधारोपण का आह्वान किया जाएगा। बीजेपी की ओर से 5 अगस्त तक वन एवं पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अभियान के तहत प्रदेश में प्रत्येक बूथ पर 50 पौधों के साथ तकरीबन 25 लाख पौधे लगाने का टारगेट लिया गया है। एक पेड़ मां के नाम अभियान का एक बार फिर से आगाज किया गया। मदाऊ में सीएम भजनलाल शर्मा बताया जा रहा है पौधारोपण करते हुए नजर आएंगे। 5 अगस्त तक प्रदेश भर में 25 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है और यही वजह है कि लगातार यह अभियान अग्रसर किया जा रहा है लोगों की तरफ से। अभियान के लिए प्रदेश से लेकर मंडल स्तर तक टीम का गठन कर दिया गया है ताकि जो लक्ष्य है उसको पाया जा सके। तो बीजेपी का पौधारोपण अभियान सफल हो सके, इसको लेकर के टीमों का गठन कर दिया गया है। एक दिन में 1 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए अलग अलग टीमें भी गठित की गई हैं। झालावाड़ में शांतिभंग मामले में बेल पर रिहा नरेश मीणा फिर से डिटेन किए गए। दरअसल नरेश मीणा को पुलिस ने एसडीएम गंगधार के सामने पेश किया था। जमानत मिल गई थी, लेकिन उसके बाद दूसरे मामले में फिर से पुलिस ने उसे डिटेन कर लिया है। पूछताछ की जा रही है और दूसरी तरफ नरेश मीणा के समर्थकों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। ये बड़ी खबर झालावाड़ से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर नरेश मीणा के समर्थक उग्र होते नजर आए। उनकी तरफ से मांग की जा रही थी कि नरेश मीणा को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले, बेल पर बाहर आए थे नरेश मीणा, लेकिन दूसरे मामले में उन्हें फिर से पुलिस ने डिटेन कर लिया है। तो जमानत के बाद नरेश मीणा एक बार फिर से पुलिस की गिरफ्त में पहुंच चुके हैं, ये जानकारी है। विभाग को भेजी गई, लेकिन उन जानकारियों पर विभाग की उदासीनता भारी रही है। ऐसा ही मामला अजमेर शहर के वार्ड संख्या 1 स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नरसिंहपुरा में देखने को मिला, जहां विद्यालय भवन के 2 क्लासरूम जर्जर हैं। क्लासरूमों के जर्जर अवस्था के चलते इन्हें बंद कर दिया गया है और इसी की वजह से बच्चों की पढ़ाई भी बाधित है। वार्ड नंबर 1 नरसिंहपुरा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नरसिंहपुरा में 2 कक्षा कक्ष जर्जर है। एक कक्ष की बरामदे सहित पट्टियां टूटी हुई हैं। पूर्व में सूचना प्रेषित कर दी गई। अभी कुछ दिन पहले भी जर्जर भवन की सूचना मांगी गई, तब भी सूचना दी गई और आज की भी सूचना तैयार कर भिजवा दी गई है। इन जर्जर कक्षों की छत, दोनों कक्षों की छत बनाना अनिवार्य है।